हाय गाइस, इस वीडियो में हम ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो ओशियन एसिडिफिकेशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ओशियन में ज़्यादा हो जाना। ठीक है, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है ओशियन में या किसी भी मेराइन इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा हो जाना, या कार्बोनेट आयन या CO3 2 माइनस आयन्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाना, इसी को हम ओशियन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि एसिडिटी किसी भी चीज़ की कैसे नापते हैं। तो आता एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। तो pH स्केल में कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं 0 से 7, 7 से 14। इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग नापते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर किसी भी pH स्केल या किसी भी सोल्यूशन का जो pH स्केल पे रीडिंग आ रही है वो 0 से 7 के बीच में आ रही है, मतलब वो एसिडिक है, मतलब H प्लस आयन जो है, जो H प्लस आयन का कंसनट्रेशन है उस सोल्यूशन में वो ज़्यादा है। ठीक है, और अगर 7 से 14 के बीच में आ रही है, ठीक है, तो वो बेसिक है, मतलब OH माइनस आयन जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है। और अगर 7 आ रही है तो न्यूट्रल है, जो पानी का जो pH वैल्यू होती है वो 7 होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये बात रही pH स्केल के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ओशियन एसिडिफिकेशन होता कैसे। ठीक है, तो नॉर्मल सिचुएशन अगर देखा जाए तो जो ओशियंस होते हैं वो कार्बन सिंक्स होते हैं, बहुत बड़े कार्बन सिंक्स होते हैं। मतलब जो भी एटमॉस्फेयर में नेचुरली जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, मतलब मिलता है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो जो ओशियन होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे CO2 क्या होता है, तो उनसे केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे CO2 प्लस H2O तो पहले से ही समुद्र में होता है बहुत सारा, और CO2 उसको एब्जॉर्ब करता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में H प्लस आयन बनते हैं और CO3 2 माइनस आयन बनते हैं, जिनको कार्बोनेट आयन बोला जाता है। ठीक है, H प्लस आयन बना प्लस CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन बना। और ये जो कार्बोनेट आयन होते हैं इन पे जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम वाले में, कि जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो कार्बोनेट आयन पे ही फीडिंग करते हैं। और जब ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो जब कार्बोनेट आयन पे करते हैं, इन्हीं से कोराल्स का जो होता है सेल बनता है। जो कोराल का व्हाइट वाला जो सेल आप देखते हैं वो कार्बोनेट आयन से ही बना होता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि ओशियन एसिडिफिकेशन कैसा होता है। तो जब ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, जब ह्यूमन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारा जो CO2 है, एक्स्ट्रा CO2, एक्सेसिव CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एसिड रेन होता है, इंडस्ट्रीज से CO2 आते हैं। तो जो ओशियन होता है वो मैंने बताया कि नेचुरल सिंक होता है बहुत बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मतलब अब एक्सेसिव सिंकिंग होने लगेगा, मतलब बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन में जाएगा। ठीक है, तो जब बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन में जा रहा है तो इससे क्या हो, CO2 की मात्रा इंक्रीज होगी, और वाटर तो पहले ही था। अब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, H प्लस आयन जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बनेंगे। उसमें तो नॉर्मली बन रहे थे, लेकिन इसमें H प्लस आयन जो है एक्सेसिव बन रहे हैं, और CO3 कार्बोनेट आयन भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, इसमें जो एक्स्ट्रा H प्लस आयन होंगे वो क्या करेंगे, वो CO3 2 माइनस जो कार्बोनेट आयन है उससे रिएक्शन कर लेंगे और बाइकार्बोनेट आयन बना लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ओशियन एसिडिफिकेशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, CO3 कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और बाइकार्बोनेट आयन का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जब बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, CO3 2 माइनस कम हो जाएंगे, मतलब जू प्लैंक्टन्स जो है वो डेड होने लगेंगे, वो फीडिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब खाना नहीं बना पाएंगे, तो डेड होने लगेंगे जू प्लैंक्टन्स। इससे क्या होगा, कोराल ब्लीचिंग, जो कोराल रीफ्स हैं वो ब्लीच होने लगेंगे, उनका सेल जो है डैमेज होने लगेगा। ठीक है, तो ये है ओशियन एसिडिफिकेशन। और ओशियन एसिडिफिकेशन होने की वजह से जो वहाँ का पूरा जो ओशियन का मैराइन इकोसिस्टम है पूरा डैमेज होने लगेगा। ठीक है, कोराल रीफ्स वगैरह ब्लीचिंग होने लगेगी उनकी। ठीक है, तो ये रहा ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में।